गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपके अभी एग्जाम आने वाले हैं, उन एग्जाम्स को किस प्रकार से आप अटेम्प्ट करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट ईयर के जो सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर हैं, मींस दिसंबर 2023 में जो पेपर हुआ है उसको मैंने हैंड रिटन फॉर्म में सॉल्व किया है। पेपर को मैंने इलस्ट्रेट किया है एग्जैक्ट जैसे आपको पेपर परफॉर्म करना है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा लिखूंगा तो मुझे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। नहीं स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ 500 वर्ड्स में बड़े क्वेश्चंस को लिखें और शॉर्ट क्वेश्चन को जो है 250 में। और दो पेपर आपके ऐसे हैं 224 और 229 जिसमें आपके दो नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, जिसमें 200 या 100 का भी 100 वर्ड्स का भी आपको लिखना होता है। एक चीज का विशेष ध्यान रखें स्टूडेंट्स, ज्यादा ना लिखकर उस पेपर को एनिमेट, एक प्रकार का इलस्ट्रेशन प्रोवाइड करें, जो कि इन पीडीएफ में मैंने सभी पेपर्स को सॉल्व किया है। ये सभी पेपर हैं, ये मेरे पीसी पर आपको अभी मैं शो आउट करूंगा। इसी वीडियो के लास्ट में हम पीसी पर चलेंगे, अपने कंप्यूटर पर चलेंगे और वहां देखेंगे कि एक एक पेपर को कैसे सॉल्व किया हुआ है। और जहां पर एनिमेशन की जरूरत है, जहां पर इलस्ट्रेशन की जरूरत है, मैंने वहां इलस्ट्रेशन भी डाली है। तो मैं आपको ये कहूंगा ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए आपका जो ये एग्जाम आएगा इसमें जो आपकी आंसर शीट मिलेगी उसमें नियर अबाउट आपको 13 शीट मिलेगी और उनको अगर बोथ साइड करें तो वो 24 टू 26 सीट्स होंगी। एक चीज तो इसका ध्यान रखें, 26 शीट्स होंगी बोथ साइड की। और अगर हम सिंगल साइड शीट काउंट करें तो वो 12 और 13 शीट्स आपको मिलेंगी। उसमें पेपर को कंप्लीट करना है। दूसरा, एक टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट्स आप जरूर देखकर चलें। आपको एक क्वेश्चन को 35 मिनट्स में, मैक्सिमम 35 मिनट्स में कंप्लीट कर लेना है। ये चीज का आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, एक काफी स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं सर हमने जो है इस कोर्स को इंग्लिश में ऑप्ट किया है। देखिए स्टूडेंट, इग्नो की तरफ से देखा जाए तो ये कोर्स है ही इंग्लिश में, परंतु आप इसके एग्जाम हिंदी में दे सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, आप जब भी आंसर शीट में अपना मीडियम चूज करें, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जब आपको आंसर शीट मिलेगी, उस आंसर शीट में कुछ इंफॉर्मेशन आपको, इनरोलमेंट नंबर, आपका कोर्स और आपका मीडियम वगैरह ये पूछा जाएगा। मे भी पूछा जाए, अगर पूछा जाता है तो वहां आप हिंदी डाल दें। दूसरी एक बात, कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि भाई आप हिंदी में देंगे तो आपके पेपर चेक होंगे या नहीं होंगे। नहीं, बिल्कुल चेक होंगे आपके। हिंदी में आप दे सकते हो। मैंने पहले भी बताया, जो मेरी पहले की वीडियोस हैं उनमें भी मैंने बताया है। और पेपर को कैसे हम सोल्व करेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे, वो आगे चलकर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। दूसरी एक बात स्टूडेंट्स, टाइम मैनेजमेंट जैसे मैंने बताया, उस टाइम मैनेजमेंट का तो ध्यान रखेंगे। आपको साथ में क्या कैरी करना है जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे, तो आपको आपका इग्नो का आईडी कार्ड और एक फर्दर आईडी आप ले सकते हैं। कोई भी आधार कार्ड हो सकता है, आपका जो है कोई पैन कार्ड हो सकता है। तो इस प्रकार की एक आईडी आप साथ लेकर जाएं और 10 या 15 मिनट पहले आप अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंचने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स, पहले पहुंचने की कोशिश करें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। दूसरी एक बात, आप जब भी कोई एग्जाम दे, और मैं तो बीएलआईएस की बात करूंगा, जब भी आप कोई एग्जाम दें, या मैं कहूं बीएलआईएस का जब भी आप एग्जाम देंगे तो बिल्कुल कूल माइंड से देना है। ऐसा कुछ नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। जितना भी आपने पढ़ा है अभी तक, जितना भी आपने पढ़ा है, बस उसको माइंड में रख के उनकी कॉन्सेप्ट्स आपकी क्लियर होनी चाहिए। वर्ड टू वर्ड देखिए स्टूडेंट, आप ग्रेजुएशन लेवल के बाद जब आते हैं वर्ड टू वर्ड नहीं लिखा जाता। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आती है, आपको मैटर समझ में आता है, तो आप अपने वर्ड्स को यूज करते हुए उसे अपनी भाषा में लिख सकते हैं। मेन जो पेपर देने का जो मेन मकसद यही होता है कि जो आप कहें या जो आप लिखें वो एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए। उस कंटेंट से रिलेटेड चीजें, वो कंटेंट जो है वो एग्जैक्ट हो या उससे रिलेटेड हो। और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ऐसा देखा है, सिर्फ मेरी वीडियोस, जो ऑलरेडी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, स्टूडेंट सिर्फ उन्हीं वीडियोस को देखकर अपने एग्जाम क्लियर करके आए हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि हर एग्जाम से पहले 1 घंटे की, 1.5 घंटे की एक वीडियो बनाऊं जिसमें आपका एक प्रकार का रिवीजन दिया जाए। उस रिवीजन को देखकर भी आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ देखें कि आपके जो पेपर होंगे वो कौन कौन से पेपर होंगे। एक बार थोड़ा सा रिव्यू देख लें, क्योंकि इसमें 1 या 2 पेपर आपको इंग्लिश में ही करना होगा, ये ध्यान रखें आप। जैसे BLI 221 और BLI 221 से लेकर BLIE 229, यहां तक आपको एग्जाम देने हैं, जिसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। एक पेपर आएगा आपका BLI 225 कम्युनिकेशन स्किल,
कम्युनिकेशन स्किल। अब ये कम्युनिकेशन स्किल है स्टूडेंट, ये पेपर आपको इंग्लिश में ही देना होगा। इसमें एक्चुअल में क्या है, इसमें आपको ये पेपर दो तरह से आ सकता है, या तो प्रैक्टिकली आपका आ जाए कि आपको बोल दिया जाए कि एक रिज्यूम जो है वो आप किस प्रकार से बनाएंगे, अपना एक रिज्यूम बनाएं। दूसरी एक बात, अब वो रिज्यूम जो है आपको बताना होगा कि किस किस प्रकार से उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, पोर्टफोलियो हो सकता है, या फिर इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट आता है, उस एब्स्ट्रैक्ट के अंदर से क्वेश्चंस जो है वो आपको कॉम्प्रिहेंशन की टाइप क्वेश्चंस जो है वो निकालने होंगे। तो इस प्रकार का ये आएगा, जब हम किसी पर होंगे तब हम उसको डिस्कस करेंगे। ये पेपर आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। इसके अगर आपको कहे कि हिंदी में नोट्स मिल जाए, या हिंदी में नहीं होगा ये पेपर। उसके बाद BLI 227, BLIE 227 एक्चुअल में ये 3 आवर्स प्रैक्टिकल पेपर है स्टूडेंट, ये ध्यान रखें 3 आवर्स प्रैक्टिकल पेपर है। ये पूरा पेपर मैंने सॉल्व किया हुआ है। इसमें जो चीजें आएंगी वो मैंने मेरी वीडियोस में सॉल्व की हुई है। वो डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग एंड प्रैक्टिस, वो उस नाम से है, उसमें मेरी 27-28 वीडियो है वो। और 1 दिसंबर 2023 में जब एग्जाम हुए थे तब मैंने एक क्वेश्चन पेपर जो DDC और CC जो इसमें आता है उसको मैंने पूरा सोल्व करके दिखाया, उसको जरूर कंसल्ट करें आप। तो ये पेपर भी आपका क्या होगा, इंग्लिश में होगा। इंग्लिश में इस तरह से, जैसे इसमें आपको कुछ कैटलॉग कार्ड्स बनाने होंगे जो आपको शीट में बने बनाए मिलेंगे, उनको फिल करना है। और दूसरा एक क्लासिफिकेशन का पोर्शन होगा, उस क्लासिफिकेशन के कुछ नंबर्स आपको DDC DB डेसिमल क्लासिफिकेशन से सर्च आउट करने होंगे और उनको लिखना होगा। तो ये दो पेपर जो है स्टूडेंट, इनको थोड़ा सा ध्यान रखें। ये पेपर आपके इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करें, बाकी का आप हिंदी में कर सकते हैं, और इंग्लिश में सारे करना चाहें तो इंग्लिश में सारे भी कर सकते हैं। उसके साथ स्टूडेंट मैं बताऊंगा, एक है BLI 224। ये पेपर स्टूडेंट्स आपका 1.5 आवर्स का होगा, ये ध्यान रखें, ये 1.5 आवर्स का पेपर होगा। एक आपका ये BLI 229 है, ये भी आपका 1.5 आवर्स का होगा। बाकी सभी पेपर आपके 3 आवर्स के होंगे। तो ये थोड़ा सा आप अपने माइंड में लेकर चले, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता है। तो आप उतना ही लिखें जितना आपसे पूछा जाए। और दूसरी एक बात इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, ज्यादा नहीं लिखना है आपको। 500 वर्ड्स आपके 2 या 2.5 पेज में कंप्लीट हो जाते हैं, मैक्सिमम 3 पेज में कंप्लीट हो जाएंगे, वैसे 2 पेज या 2.5 पेज। और उसमें से भी थोड़ा एनिमेट करेंगे तो आपका समय भी बचेगा। अब देखो वो एनिमेट कैसे करना है, वैसे तो मैं आगे चलकर पीसी पर दिखाने वाला हूं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए लॉज ऑफ, फर्स्ट पेपर की बात करें, लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो आप कर सकते हैं यहाँ पर किसके द्वारा, रंगानाथन। आपने ऐसे किया डॉक्टर SR रंगानाथन के द्वारा 5 लॉज। अब इन 5 लॉज को आप ऐसे एनिमेट कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट लॉ, यहां पर लिख सकते हैं आप फर्स्ट लॉ, बुक्स आर फॉर यूज। और इसी प्रकार से सेकंड्स, एवरी रीडर हिज हर बुक्स। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं बता रहा हूं। ऐसे ही फोर्थ, एवरी बुक्स इट्स रीडर। और फोर्थ नंबर पे आप लिख सकते हैं सेव द टाइम ऑफ द रीडर। तो इस प्रकार से एनिमेट करें आप थोड़ा सा। या फिर आपसे कोई और भी कोई चीज पूछी जाती है, जैसे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, तो उनका थोड़ा सा एनिमेट, यहां लिखे जनरेशन, जनरेशंस। अब यहां ये लाइन बनाए, और ये लाइन बनाने के बाद ये लाइन के बाद आप लिखे यहां फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन ये लिखा। और इस फर्स्ट जनरेशन को यहां पर आप डिफाइन कर दे इस तरह से बॉक्स। ज्यादा कितनी लाइनें, 2 या 3 लाइनें लिखें। उसके बाद फिर सेकंड जनरेशन, ये मैं बात कर रहा हूं 2 to 4 में आता है ये कंप्यूटर जनरेशन और कंप्यूटर पैराफिरल्स। यहां पर सेकंड जनरेशन लिखें, और फिर एक इस प्रकार से बॉक्स बना दें, इस बॉक्स में लिखे। तो वो डिटेल आपको लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर क्या करेगा, जैसे हमारे पास पेपर चेक होने आते हैं तो फर्स्ट लुक हमारे पास आती है। जैसे ही फर्स्ट लुक पे हम देखते हैं और हमें देखो ये चीज अच्छे से समझ में आएगी, और एक हमें पूरा लाइन, पूरा पैराग्राफ आपका जो है वो पढ़ना होगा। तो इसमें आपका टाइम भी बचेगा, कम वर्ड्स भी यूज होंगे, और आपको मार्क्स भी अच्छे ही मिलेंगे। तो इस प्रकार से थोड़ा एनिमेट करना है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे पीसी पर, जहां मैं आपको शो आउट करूंगा कि किस प्रकार से मैंने हैंड रिटन दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किया है। तो दूसरी एक बात इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, 2 to 5 का जो पेपर है वो मैंने सॉल्व किया है, वो कंप्यूटर पर सॉल्व किया है।
2 to 7 का इसमें सोल्ड नहीं है, क्योंकि 2 to 7 में देखिए आपके 3 या 4 जो है कैटलॉग बनाने आते हैं, वो मैंने मेरी क्लासेस में बताया हुआ है। और जो लास्ट दिसंबर 2023 की क्लासेस जरूर कंसल्ट करें आप। दिसंबर 2023 में जब एग्जाम हुए थे स्टूडेंट्स के 1 या 2 दिसंबर से, उस टाइम पर मैंने क्लास ली थी, तो 2 to 7 की क्लास को आप वहां से कंसल्ट जरूर करें। और बाकी की सभी क्लासेस मेरी मैं कोशिश करूंगा कि डेली अभी जैसे आपके एग्जाम होंगे तो 1-1.5 घंटे का एक ओवरव्यू आपके लिए लेकर आऊं। तो चलिए अब हम चलते हैं पीसी पर। जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अपने पीसी की स्क्रीन पर लेकर आऊँगा, मैं आपको अपने पीसी की स्क्रीन पर लेकर आया हूँ। यहाँ आप देखेंगे कि क्वेश्चंस पेपर जो दिसंबर 2023 के जो क्वेश्चंस पेपर थे BLI 221 से लेकर BLI 229, उनका सॉल्यूशन हैंड रिटन मैंने आपके लिए बनाया है। आप यहाँ देखिए, सबसे पहली बात तो ये स्टूडेंट, आप क्वेश्चन पेपर को जरूर पढ़ें। क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। तो इसमें थोड़ी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, वो नोट सेक्शन के अंतर्गत वो आप देख सकते हैं। द क्वेश्चन पेपर इज इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। अटेम्प्ट बोथ पार्ट्स एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट, आप यहाँ देखेंगे, देखिए, इलिस्ट्रेट योर आंसर विद स्टेबल एग्जांपल एंड डायग्राम्स वेयर एवर नेसेसरी। जहाँ पर भी जरूरत हो वहाँ आप क्वेश्चन को इलिस्ट्रेट करेंगे और एनिमेशंस जो है वो डायग्राम वगैरह जो है आपको प्रोवाइड करेंगे, जैसा कि मैंने इसके सॉल्यूशन में किया हुआ है। 2 पार्ट में ये आएगा। पार्ट 1 में जैसे 500 वर्ड्स में एक क्वेश्चन सोल्व करना है, नियर अबाउट आपके 6 क्वेश्चन होंगे, 4 आपको करने होंगे। तो और जो सेकंड पार्ट है उसमें कुछ शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं, 8 शॉर्ट नोट्स दिए हुए होंगे, उसमें से आपको 6 करने होंगे। तो हम बात कर रहे थे इसके सॉल्यूशन की। तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन पेपर हिंदी में भी आया हुआ है, तो आप हिंदी में कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अब देखिए इसका जो सॉल्यूशन है स्टूडेंट, यहाँ देखेंगे आप BLI 221 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी पार्ट 1 का, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, डिफाइन, यहाँ देखेंगे डिफाइन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, डिस्कस इट्स फंक्शन एंड सर्विसेज। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा डिटेल में लिखा है। डिटेल इट मीन्स जैसे आप बताया हुआ है मैंने कि टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, आप एग्जैक्ट अगर इसको करेंगे तो देखिए टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज वैसे पूछा हुआ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है, डिस्कस इट्स फंक्शंस एंड सर्विसेज है, परंतु यहाँ आप टाइप ऑफ लाइब्रेरी सभी बताएंगे, जैसे नेशनल लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, डिजिटल, वर्चुअल। और चूंकि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इज द पार्ट ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी, तो थोड़ा सा यहाँ पर एकेडमिक लाइब्रेरी के बारे में लिखा है। और एकेडमिक लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स आपको पता है स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी आती हैं। तो टाइप्स ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरीज ये हो गया आपका। अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय द एकेडमिक लाइब्रेरीज, तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से, ये क्वेश्चन पूछने पर भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को डिफाइन करेंगे, आपकी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी क्या है और उसके फंक्शंस और उसकी सर्विसेज को इस प्रकार से आप दे सकते हैं। ये थोड़ा सा जो मैं एनिमेशन की बात कर रहा था, थोड़ा सा आप यहाँ देखेंगे टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज इस प्रकार से दी हैं, तो इसमें जो है वर्ड्स थोड़ा सा कम हो जाएंगे, इस प्रकार से थोड़ा सा एनिमेट कीजिए। और जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे बुक्स आर फॉर यूज, मीन्स सेकंड क्वेश्चन है स्टेट द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ। तो जैसा कि आपको पता है डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस दिए गए थे, और वो कौन कौन से, बुक्स आर फॉर यूज, एवरी रीडर हिज हर बुक, एवरी बुक्स इट्स रीडर सेव द टाइम ऑफ द रीडर, द लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो इन सभी को देखो कितना अच्छे से यहाँ आप देख रहे होंगे। इसी प्रकार से 5 मिनट हर क्वेश्चन के लिए अलग से निकालें आप। जैसे आपने पेपर कर लिया, आप 30-35 मिनट्स में एक पेपर करेंगे, तो आप कोशिश करें 25-27 में पेपर को थोड़ा कंप्लीट करें, और उसके बाद 5 मिनट एक क्वेश्चन के लिए आप दें, सिर्फ एनिमेट करने में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद बुक्स आर फॉर यूज, देखिए एक बुक बना दी है, आप चाहें तो कैसे भी मतलब थोड़ा और दूसरे तरीके से एनिमेट कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से एनिमेट कर सकते हैं आप, यूं कोई भी एनिमेशंस दे सकते हैं आप, कुछ भी आप इसे इस प्रकार से भी एनिमेट कर सकते हैं। जैसे ये है, आप ये थोड़ा सा एनिमेट करें ये, और यहाँ लिख दें फर्स्ट लॉ बुक्स आर फॉर यूज। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस प्रकार से एनिमेट करेंगे। तो ये फर्स्ट पेपर आपका है। इस फर्स्ट पेपर में देखेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, लाइब्रेरी लोकेशंस, इसकी इम्प्लीकेशंस जो हैं वो डिफाइन की गई हैं।
अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, स्टेट द फीचर्स ऑफ द मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी। तो ये आप क्वेश्चन को देखिए, यहाँ देखिए कितना अच्छे से एनिमेट किया गया है। नीड्स एंड इम्प्लीकेशन, यहाँ देख रहे होंगे आप, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, फंडिंग, रिसोर्सेज, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशंस, इस प्रकार से आप इसे एनिमेट करके लिखेंगे। तो देखिए, या तो आप इसको बनाने में, देखिए मुझे लगता है इसको बनाने में कम टाइम लगेगा जो आप पूरा पेज लिखने में लगाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखा आपने, ये क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व किया है, ऐसे इसको सॉल्व करना है। ऐसे ही हम बात करें सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर में भी मैंने कुछ इसी प्रकार से एनिमेट जो है वो किया है। ये क्वेश्चंस हैं आपके दिसंबर 2023 के, स्टूडेंट किसके, दिसंबर 2023 में जो एग्जाम्स हुए थे वो। और मैं आपको बता दूं, जो अब आपके असाइनमेंट्स आए हैं, स्टूडेंट्स ध्यान रखें, जो आपके अब की बार के असाइनमेंट्स हैं वो भी मैंने बड़े अच्छे से बनाए हैं। जैसे जिन स्टूडेंट्स ने जुलाई 2023 में एडमिशन लिया है और जिन स्टूडेंट्स ने जनवरी 2024 में एडमिशन लिया, उनके असाइनमेंट्स सेम है। तो मैंने उनके असाइनमेंट्स बनाए हैं। तो आप अगर मान लीजिए इन पेपर्स को क्लियर करने के लिए आप अपने असाइनमेंट्स जो जुलाई में आए थे वो असाइनमेंट्स और ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर करेंगे, इससे भी आपका काम चल सकता है। दूसरा, एक मैंने नोट्स भी बनाए हैं, कुछ नोट्स भी स्टूडेंट्स के लिए बनाए हैं जो कि इंपॉर्टेंट यूनिट्स के नोट्स हैं, वो भी आपको मैं कोशिश करूंगा अवेलेबल कराऊं। जैसे असाइनमेंट्स जो मैंने बनाए हैं एक्यूरेट, आप इन्हें देखेंगे तो आप क्वेश्चन वाइज, जैसे डिफाइन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, डिस्कस डिफरेंट परसेप्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, तो ये थोड़ा सा एनिमेट करके मैंने जो है कंप्यूटर पर बनाए हैं, वो हैंड रिटन है। स्टूडेंट्स को दोनों तरह के ये असाइनमेंट्स हैं स्टूडेंट्स जनवरी 2024 के लिए। और अगर मैं बात करूं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ये सिर्फ असाइनमेंट्स और दिसंबर 2023 इनके क्वेश्चंस को क्लियर कर लीजिए, आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, इनमें से ही आपका पेपर आ जाएगा। और घबराने वाली कोई बात नहीं है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा एनिमेट करके लिखें। ये देखिए मैंने जो है कंप्यूटर पर एनिमेशंस बनाई हैं और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया हुआ है इसे। इससे क्या होता है कि इससे आपको जो है थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाती है, चीज़ें और अच्छे से समझ में आती हैं आपको जब हम इसके अंदर वो एनिमेशंस और इलस्ट्रेशंस प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए मैंने क्या कहा, ये फर्स्ट पेपर है आपका, ये फर्स्ट पेपर है BLI 221 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी। ये असाइनमेंट्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। और जो आपका दिसंबर 2023 उसका जो क्वेश्चन सोल्व जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस उठाकर आप उनकी प्रिपरेशन करें सफिशिएंट है। जैसे ये दिसंबर वाला और इसके असाइनमेंट, इसमें से पेपर ऑलमोस्ट आपका आ ही जाएगा। जहाँ तक बात है और दूसरे पेपर्स की, तो देखिए सभी पेपर्स मैंने, जैसे 224 है, अब 224 को भी मैंने हैंड रिटन जो है वो सॉल्व किया हुआ है, ये यहाँ देख रहे होंगे आप। और ये मेरे पास इंग्लिश में अवेलेबल हैं, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनको ये मिल सकते हैं बड़े नॉमिनल से चार्जेस में, ज़्यादा चार्जेस नहीं होंगे। तो आप इनको देखें और इसके अकॉर्डिंग, जहाँ तक बात है BLI 225 स्टूडेंट्स, BLI 225 ये पेपर एक्चुअल में कम्युनिकेशन स्किल्स का है स्टूडेंट्स। इसके नोट्स जो हैं वो नहीं बन सकते। इसमें क्या होता है, इसमें जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे देखिए अभी आपका क्या पूछा है, राइट ए लेटर टू द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन रिक्वेस्टिंग टू प्रोवाइड द रिमोट एक्सेस टू ऑनलाइन रिसोर्सेज। मीन्स स्टूडेंट के द्वारा लिखा गया यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन को एक पत्र है और उस पत्र में रिक्वेस्ट की गई है कि हमें भी जो है ऑनलाइन एक्सेस प्रोवाइड की जाए, ऑनलाइन रिसोर्सेज के लिए एक्सेस जो है वो प्रोवाइड की जाए। तो वो एक लेटर लिखना होता है। यहाँ पर देखिए उस लाइब्रेरियन का एड्रेस रहेगा, जैसे ये लाइब्रेरियन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जो भी मैंने अपनी यूट्यूब चैनल का नाम यहाँ डाला है, फ्लाइस एकेडमी के नाम से, फ्लाइस यूनिवर्सिटी के नाम से। और यहाँ वो आप जिप नंबर या फिर आप कह सकते हैं कि पिन कोड आप यहाँ दे सकते हैं, डेट डाल सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग देखिए ये मैंने जो है लेटर लिखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो पूछा हुआ है, डिफरेंट व्हाट आर द डिफरेंट बैरियर्स टू द लिसनिंग में कौन कौन से बैरियर्स आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर मैंने जो है वो सॉल्व किया है आपके लिए। तो ये आपको एनिमेट करके थोड़ा सा अच्छे से लिखना है स्टूडेंट्स। ये 226 के हैं। जहाँ तक बात आती है 227 की, देखिए स्टूडेंट 227 एक प्रैक्टिकल पेपर है और ये ग्रुप्स में होता है। जरूरी नहीं है जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा वो नेक्स्ट ग्रुप का क्वेश्चन पेपर होगा। तो इसके लिए आप मेरी वीडियो को जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। मेरी वीडियो है, मैंने लास्ट दिसंबर 2023 में
स्टूडेंट दिसंबर 2023 में पूरा एक क्वेश्चन पेपर मैंने ऑनलाइन सॉल्व किया हुआ है, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और यहाँ दिखा दूंगा। और दूसरी एक बात, मेरी सभी क्लासेस स्टूडेंट्स BLI 221 से लेकर BLI 229 तक मेरे चैनल पर क्लासेस हैं। BLI 221 से लेकर BLI 229 तक ऑलमोस्ट पूरे सिलेबस को मैंने एक प्रकार का रिवीजन प्रोवाइड किया है, उसकी हेल्प ले सकते हैं। लास्ट टाइम दिसंबर में भी स्टूडेंट्स ने उन वीडियोस को देखकर अपने एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। चलो मैं अब आपको वहाँ लेकर चलता हूँ। तो मैंने अभी यहाँ आपको एनिमेटेड और हैंड रिटन असाइनमेंट्स और नोट्स जो दिखाए हैं वो ये देख सकते हैं। ये हैं दिसंबर 2023 और आपके असाइनमेंट्स जो कि जुलाई 2024 के हैं, वो वेल्ड अक्यूब इस प्रकार से मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। ऑथेंटिक, कोई चैट जीपीटी नहीं है, आपका ऑथेंटिक मटेरियल है, अच्छा मटेरियल है, पढ़ने में भी आपको अच्छा लगेगा, इजी लैंग्वेज है और चीज़ें बिल्कुल आसान हैं। 5 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। तो आई थिंक इनके अलावा अगर आप नोट्स अगर देखना चाहें तो मैं नोट्स भी आपको दिखा देता हूं, अपने जो हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट यूनिट्स के नोट्स हैं। यहाँ आप देखेंगे जैसे 221 के नोट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं स्टूडेंट्स, जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं उनके मैंने नोट्स बनाए हैं और वो भी हैंड रिटन हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे ये नोट्स हैं, जैसे इम्पोर्टेंट यूनिट्स जो हैं उनके नोट्स हैं इंग्लिश में, इनको भी थोड़ा एनिमेट करके बनाया है। और ऐसे ही आप देख सकते हैं BLI 222 ब्लॉक नंबर 1, तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, जैसे आपका फर्स्ट यूनिट है, यूनिट वाइज मैंने जो है वो नोट्स बनाए हुए हैं। अगर किसी स्टूडेंट को रिक्वायर्ड है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है इन नोट्स के रिगार्डिंग। और जो मैंने बताया कि आप इम्पोर्टेंट अगर चाहते हैं, मान लीजिए आप इम्पोर्टेंट अगर चाहें, सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, तो आपके दिसंबर 2023 के सोल्ड हैंड रिटन क्वेश्चन पेपर जो मैंने सॉल्यूशन जैसे कि मैंने अभी यहाँ दिखाया आपको, और दूसरा आप जुलाई 2023 और जनवरी 2024 के ये जो सोल्ड असाइनमेंट जो कि मैंने सभी पेपर्स के किए हैं, उनको आप लेकर पढ़ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। और जिस स्टूडेंट को नोट्स चाहिए वो नोट्स यहाँ से आप देख लीजिए। ये नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, इन नोट्स के लिए भी आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है क्लासेस की, स्टूडेंट इम्पोर्टेंटली मैं बता दूँ आपको, जहाँ तक बात है मेरी लाइव क्लासेस की कि भाई आपको जो है एक प्रकार का रिवीजन चाहिए, तो मेरे चैनल पर आइए, फ्लाइस एकेडमी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। और इसमें स्टूडेंट ये लाइव क्लासेस जो हैं, यहाँ आप देखेंगे ये लाइव क्लासेस के ऑप्शन को जो है आप चूज़ करें, लाइव पर क्लिक करें। लाइव पर क्लिक करने के बाद जो दिसंबर 2024 में काफ़ी कुछ मैंने स्टूडेंट्स के लिए किया था, जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम देने से पहले, तो इस वीडियो में आप यहाँ देख रहे होंगे, इस वीडियो में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे BLI 221 से लेकर BLI 229, क्योंकि स्टूडेंट्स सिलेबस सेम है। दिसंबर में आपने पेपर दिए, दिसंबर वाले स्टूडेंट्स को जो अब जून में देंगे उनके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए ये वीडियो है। बड़ा अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। फिर उसके बाद BLI 221, इसमें स्टूडेंट्स थोड़ा सा ब्लैक पार्ट है, आप उसको थोड़ा सा इग्नोर करें या थोड़ा स्किप करें वीडियो को, उससे देखें। तो आप यहाँ थंबनेल पर देख रहे होंगे 221 से लेकर 221 की 14 यूनिट, 1 से लेकर 8 यूनिट तक। और इसी प्रकार से ये सभी मेरे सभी क्लासेस, जैसे आपको 222 के लिए लाइव क्लासेस और सिलेबस रिवीजन, 223 के लिए सारा सिलेबस, BLI 224, BLI 226, और उसके बाद ये स्टूडेंट ये 2 वीडियो जरूर कंसल्ट करें आप, क्योंकि आपका BLI 227 एक प्रैक्टिकल पेपर है। इसमें मैंने ये 2 वीडियोस हैं, क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2, इनको मैंने सॉल्व किया है, पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन स्टूडेंट्स ऑनलाइन ही मैं प्रोवाइड कर सकता है, जिससे बेटर से बेटर मैं प्रोवाइड करना वो प्रोवाइड मैंने किया हुआ है। तो मेरे ये वीडियोस, इन वीडियोस को आप देखकर पेपर दे सकते हैं। जिनको क्लासेस चाहिए वो क्लासेस रिवीजन के लिए, और काफ़ी स्टूडेंट है, बताऊं बात आपको, ये सिर्फ यही क्लासेस देखकर अपने एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। और अब की बार तो मैंने आपको नोट्स और ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो एक बार इस चैनल को विजिट जरूर करें, आपके एग्जाम से पहले सभी क्लासेस हैं। हाँ, इसमें एक 2 to 8
जो एग्ज़ाम है आपका उसकी क्लासेस नहीं है, उसकी क्लासेस भी मैं कोशिश करूंगा लेकर आऊँ मैं आपके लिए 2 to 8 के लिए। और जैसा मुझे सहयोग मिलता रहेगा डेली थोड़ा सा रिवीजन मैं हर पेपर के लिए कराने की कोशिश करूंगा। नहीं भी आता है तो ये जो मेरी वीडियोस पड़ी हैं ये हर पेपर के लिए, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए, फिफ्थ की सॉरी नहीं है इसमें, फिफ्थ चूंकि एक कम्युनिकेशन पेपर आपका कहोगे तो 4 छुट्टियां हैं अब की बार आपकी, उन 4 छुट्टियों में आपको करा दिया जाएगा। तो जिस स्टूडेंट को ये नोट्स, जैसे मैंने बताया अभी आपको, जैसे ये सोल्ड नोट्स या फिर दिसंबर 2023 के सोल्ड हैंड रिटन सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन पेपर का चाहिए तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। और जिस स्टूडेंट को असाइनमेंट, ये असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट, इनमें से भी पेपर बनता है आपका, तो ये जो सॉल्यूशन है आपका ये कोई लेना चाहता है तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। मैं उसको जो है एक नॉमिनल से चार्जेस हैं जो कि मेरी मेहनत के हैं, आपको पता है कितना टाइम लगता है इनको सॉल्व करने में, इनको समझने में, तो उसी सॉल्यूशन के लिए मैं आपसे, और अटेम्प्ट कैसे करना है ये तो आपको स्टूडेंट मैंने बता ही दिया कि थोड़ा सा एनिमेट करके और 2 या 3 पेजेस आप जैसे ये लिखे हुए हैं 2 या 3 पेज जो है लिखकर आप इनको क्लियर कर सकते हैं। तो आई थिंक आज की इस वीडियो में मुझे यही बताना था कि किस प्रकार से आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, कितना लिखेंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ब्लैक और ब्लू पेन ही यूज़ करें, और थोड़ा एनिमेशन के लिए थोड़ा सा स्केच पेन और ये आप अदर से यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल यूज़ कर सकते हैं आप, तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लिखें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से सॉल्व करने हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और घबराने वाली बिल्कुल कोई बात नहीं है स्टूडेंट्स, बर्डन लेकर मत जाना, आपको कुछ आए चाहे ना आए पेपर जरूर देना, और पेपर में कोशिश करें कि जितना आपने समझा है या मेरी क्लासेस जब आप देखेंगे, एक बार ये मेरी क्लासेस देखकर चले जाओ, आप जो क्लासेस देखेंगे आप उसमें जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर की हुई हैं उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आता है, जरूरी नहीं है लाइन टू लाइन लिखा जाए, आप अपनी लैंग्वेज में समझकर लिखें, आप जरूर पास होंगे। काफ़ी स्टूडेंट पास हुए हैं मेरी इन वीडियोस को देखकर। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब इस क्लास को समाप्त करता हूं, और मुझसे यूं ही जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।